everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी क्वेश्चन के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बार आता है। कोई भी बंदा अगर प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना चाहता है तो उसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए। इसी का आंसर आज मैं देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर और मैं आपको गाइड भी करूंगी कि उस पूरे प्रोसेस से कैसे आप अपने लिए एक आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने आगे आने वाले करियर के लिए। अगर आपको एक क्लियर कट आंसर चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज से आपको स्टार्ट करना चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट में से किसी एक लैंग्वेज में से स्टार्ट करें। उसका रीजन क्या है वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अपनी लैंग्वेज चूज करने के। और मैंने यहाँ पे बोल तो दिया कि आपको पाइथन या जावास्क्रिप्ट सबसे पहले सीखनी चाहिए, तो अब इन दोनों में से आपके लिए कौन सी आइडियल लैंग्वेज है ये आपको एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज करने के लिए यहाँ पे क्या स्टेप्स है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे जो कि एनालाइज करने में हेल्प करेगा वो है जॉब मार्केट की आपकी जो लैंग्वेज है, जो भी आपकी लैंग्वेज आप चूज करने वाले हैं उसका जॉब मार्केट कैसा है। यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ। इस आर्टिकल के अंदर टॉप 5 इन डिमांड लैंग्वेजेस है जॉब मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दूं तो नंबर 1 पे यहाँ पे पाइथन है, नंबर 2 पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, नंबर 3 पे जावा है, नंबर 4 पे सी एंड C++ है, नंबर 5 पे यहाँ पे स्विफ्ट है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज करें उसमें ये देखना जरूरी होता है कि जॉब मार्केट में उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि जब भी हम कोई नई स्किल या कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव एट दी एंड ये होता है कि हम फाइनेंशियली भी ग्रो करें। तो जॉब मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी ज्यादा उसकी जरूरत है, वो चीज भी हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलनी चाहिए। नंबर 2 फैक्टर है यहाँ पे द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कितने टाइम से चल रही है वो तो हम यहाँ पे भले इग्नोर कर सकते हैं, बट आगे आने वाले टाइम के अंदर कितनी उसकी वैल्यू है और कितनी उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है विद द टाइम। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। एंड आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है हमारी एवरग्रीन लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट में इसका काफी टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है और आगे भी इसका काफी यूज होने वाला है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का मार्केट ना तो नीचे जाने वाला है और पाइथन इन्हीं सालों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है एंड आगे भी इसका बहुत सारा स्कोप है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालाइजेशन एंड मशीन लर्निंग के अंदर। काफी ज्यादा इन डिमांड है ये दोनों ही लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। नंबर 3 है यहाँ पे कि आपकी लैंग्वेज कितनी ईजी है सीखने के लिए, यानी कि अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन को कंसिडर किया जाता है एज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज से। वहीं अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की तो जावास्क्रिप्ट भी इजी टू लर्न है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर या इसके अंदर के कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं। एंड नंबर 4 पे है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं आपकी दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथन की बात करूँ तो जो भी हमारे डेटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या फिर हम इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि वो बहुत लो लेवल की होंगी बट की जा सकती है। वही मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोजेक्ट्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डेटा साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं पाइथन के साथ। वहीं एट द सेम टाइम मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट में इसका हर जगह पे यूज है एंड जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सिर्फ वेब डेवलपमेंट तक सीमित नहीं रही है। तो अगर हम आज की बात करें तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीजों के अंदर यूज की गई है जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में बात करेंगे। तो ये तो थे फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए कोई भी लैंग्वेज को चूज करने से पहले। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ चूजिंग की कि हमें यहाँ पे पाइथन या जावास्क्रिप्ट में से क्या चूज करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट लॉजिकल चीजों में ज्यादा है तो आप यहाँ पे पाइथन को चूज करें, एंड अगर आपका इंटरेस्ट विजुअल्स में ज्यादा है तो उस केस में आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज करें। मतलब यहाँ पे सारा खेल फ्रंट एंड एंड बैक एंड का है। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में, तो जैसे एक कार होती है, कोई कार यहाँ पे चल रही है, कोई भी कार, मूविंग कार किसी ने भी देखी है। मूविंग कार के अंदर जो उसकी बॉडी होती है या उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, किस कलर की वो है, कैसी वो दिख रही है, कैसे उसका स्टाइल है, क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज है, ये सारी चीजें क्या है, ये फ्रंट एंड है जो कि हमें क्लियरली विजिबल है। वहीं एट द सेम टाइम जो कार का इंजन है जो कि कार को चला रहा है वो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे बैक एंड हो गया। अब बैक एंड फ्रंट एंड की मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैक एंड में यहाँ पे पाइथन का यूज होता है। पाइथन का यहाँ पे यूज किया जा सकता है सर्वर कोड या बैक एंड कोड को बनाने के लिए वेबसाइट्स। इसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी जैसे कि Django एंड फ्लास्क का यूज किया जा सकता है। पाइथन सिर्फ वेब डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है, पाइथन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डेटा एनालाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज है जैसे कि मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के ऊपर बात करें तो पाइथन के अंदर काफी पावरफुल लाइब्रेरीज है जो कि मशीन लर्निंग के टास्क को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा क्विक बना देती है। उन लाइब्रेरीज का नाम है scikit-learn, TensorFlow, SciPy, NumPy, Pandas और ऐसी ही बहुत सारी लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर। तो बेसिकली अगर आप सोचते हैं कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, आप चीजें यहाँ पे सिंटेक्स पे नहीं, मतलब आप
आप यहाँ पे पाइथन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, पाइथन के अंदर हम यहाँ पे सिंटेक्स पे नहीं लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो लग जाए और उसके बाद हमारा काम यहाँ पे इजीली हो जाए। तो अगर आपकी कमांड इन चीजों के अंदर ज्यादा है तो फिर आप इस केस में यहाँ पे पाइथन को चूज करें। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम किसी भी वेबसाइट की या किसी भी चीज के विजुअलाइजेशन की बात करें तो फिर आपको उस फील्ड में जाना है जहाँ पे आप विजुअली चीजों को बहुत अच्छा बना सके, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर सके, चीजें ऐड कर सके, इमेजेस ऐड कर सके। तो फिर उस केस में हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को चूज करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे अकेली काफी नहीं है, किसी भी वेब डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वेबसाइट को डेवलप करने की अगर मैं बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट अकेले यहाँ पे काफी नहीं है। आपको यहाँ पे साथ साथ HTML एंड CSS की भी बेसिक्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वेबसाइट की, तो ये WS Cubic की वेबसाइट है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML का क्या क्या रोल है वो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको अलग अलग कलर के फॉन्ट्स दिख रहे हैं, इनके अलग अलग साइज, इनके अलग अलग स्टाइल्स है, ये यहाँ पे इस चीज के पीछे वर्क कर रहा है CSS का मेजर काम होता है विजुअल्स को और ज्यादा एनहेंस करना। वहीं एट द सेम टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट की साइड में, यहाँ पे इमेज है राइट की साइड में, ऊपर यहाँ पे कोई चीज बटन है यहाँ पे राइट की साइड में, या फिर यहाँ पे लोगो लगा हुआ है लेफ्ट की साइड में। तो जब स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात आएगी कौन सी चीज का प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे होता है, तो वहां पे काम आ रहा है हमारा HTML। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके जब मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होता जा रहा है, स्लाइड होके यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। तो इस चीज के पीछे ये जो फंक्शनैलिटीज है, इस चीज के पीछे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का रोल है। सो अकेली जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे CSS एंड HTML के बेसिक्स भी आने चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सिर्फ वेब डेवलपमेंट तक सीमित है, तो ऐसा भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट का रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशंस में भी काफी यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में इसका एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, उसका यूज करते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। वहीं एट द सेम टाइम बैक एंड, जैसे कि फ्रंट एंड तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट से क्रिएट कर लिया, वहीं एट द सेम टाइम बैक एंड को भी क्रिएट किया जा सकता है Node.js का यूज करते हुए, जो कि एक रन टाइम एनवायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का। वहीं एट द सेम टाइम वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसकी लाइब्रेरी है React.js या फिर Angular फ्रेमवर्क का यूज करते हुए भी वेब एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में MongoDB का यूज किया जा सकता है। एंड लास्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क का यूज किया जा सकता है। सो हो गई काफी सारी एप्लीकेशंस ये जावास्क्रिप्ट की। सो ये तो था इन एप्लीकेशंस का, चाहे वो मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की या पाइथन की, तो इन एप्लीकेशंस का ओवरव्यू मैंने दिया है। अगर आपको इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल WS Cubic के ऊपर इसकी सारी वीडियोस बनी हुई है, सारे लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर एडेड है। सो आई होप गाइस कि ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पे फ्रंट एंड होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं CSS, HTML एंड जावा का। एंड बैक एंड की अगर मैं बात करूँ कि अगर हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, कोई भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं या फिर लॉग इन करते हैं, और उसके बाद जो भी डेटा होता है हमारा, जो भी हम वहाँ पे इनपुट देते हैं, वो सारा कहाँ जाके स्टोर होता है, वो बैक एंड में जाके स्टोर होता है। और वहाँ पे कौन सा कोड काम कर रहा होता है, बैक एंड का कोड काम कर रहा होता है, जो कि हम अगेन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो गाइस ये तो बात हुई फ्रंट एंड बैक एंड की, बट एट द सेम टाइम आपको अगर किसी और फील्ड के अंदर जाना है, जैसे कि अगर आपको iOS डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो आप स्विफ्ट से स्टार्ट करें। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में जाना है तो मैं यहाँ पे Kotlin एंड जावा को रेकमेंड करूंगी। वेब डेवलपमेंट का जैसे हम बात कर चुके हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वहीं एट द सेम टाइम आपको डेटा के ऊपर वर्क करना है या फिर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए यहाँ पे पाइथन, R या फिर मैटलैब का आप यूज कर सकते हैं। एंड गेम डेवलपमेंट में आई वुड रेकमेंड C# एंड C++। सो आई होप गाइस इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे सबसे पहले पिक करनी चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे वीडियोस बना के आपको आंसर दे पाए। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक यू।